Good morning, students. Welcome again in online classes. This is the 9th class SST period, and in this period we start the book Geography and chapter 4 Climate, and this is the 6th part of this chapter. Okay, let's start. Continue. In my last video we discussed the seasons, and seasons in winter season जो हॉट कोल्ड साउथ वेस्ट मानसून एंड द रिट्रेटिंग मानसून, 4 मेन सीज़न बताए थे। इनमें से हमने विंटर सीज़न को कंप्लीट किया था 4 मेन सीज़न में। वेदर सीज़न के कोल्ड वेदर सीज़न को हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम हॉट वेदर सीज़न को करेंगे। ओके, हॉट वेदर सीज़न ड्यू टू द apparent northward movement of the sun, the global heat belt shift northward, so the March to May it is the hot weather. मार्च से और मई तक का हॉट वेदर हमें दिखता है। इट इज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर इन अबाउट 38 सेल्सियस इन द दक्कन प्लेट्यू। इन द अप्रैल टेम्परेचर इन गुजरात एंड मध्य प्रदेश इज 42 डिग्री सेल्सियस। इन मई 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज कॉमन इन द नॉर्थ वेस्ट, मतलब नॉर्थ पार्ट में जो है 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कॉमनली हमें देखने को मिलता है। इन पेनिनसुलर इंडिया टेम्परेचर रिमेन लोअर ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशन। लेकिन पेनिनसुलर में या इंडिया के नीचे जो हिस्सा है उसमें अगर हम देखें तो जो उस पार्ट में हमें बहुत कम देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ ओशन ज़्यादा लगते हैं या चारों तरफ से ओशन घेरे हुए हैं इंडिया को, इसलिए वहाँ का टेम्परेचर हमें कुछ कम मिलता है। द समर मंथ्स एक्सपीरियंस राइज टेम्परेचर एंड फॉल एयर प्रेशर इन द नॉर्दर्न पार्ट में प्रेशर लो प्रेशर चलता है और टेम्परेचर हाई हो जाता है। बाय द एंड ऑफ द मे एंड इंक्लूडेड लो प्रेशर एरिया Gulf in the region extended from the Thar Desert in the northwest. थार डेजर्ट के आसपास लो प्रेशर एरिया देखेंगे एंड टू पूना, छोटा नागपुर का प्लेट्यू इन द ईस्ट एंड द साउथ वेस्ट। कैलकुलेशन ऑफ एयर बिगिनिंग इज सेट इन अराउंड द थ्रो। नेक्स्ट इज द टेम्परेचर इन जुलाई। जुलाई में टेम्परेचर देखें, टेम्परेचर को धीरे आप नॉर्दर्न और साउदर्न दोनों पोर्शन में डिवाइड करते हुए देखते चलेंगे। नॉर्दर्न पोर्शन में देखें, ये यहाँ से अगर हम डिवाइड कर दें, दैट इज़ द नॉर्थ, दैट इज़ द साउथ। नॉर्दर्न पोर्शन में 25 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस दिखाई दे रहा है, और नीचे यहाँ आ जाओ 30 डिग्री सेल्सियस, और नीचे जो है जुलाई की बात हम कर रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, एंड इन द नेक्स्ट स्लाइड ऑफ जुलाई में एयर ये प्रेशर दिया गया है 997, 998, 9900, 100। एयर प्रेशर देखिए कि यहाँ पे कितना प्रेशर, लो प्रेशर जो है वो नॉर्दर्न प्लेन एरिया में हमें दिखाई दे रहा है, और हाई प्रेशर जो है वो नीचे दिखाई दे रहा है साउदर्न या पेनिनसुलर प्लेट्यू में। स्टॉर्म और हॉट वेदर सीजन, जो एरिया डार्क किया हुआ है दिस इज द लू एरिया, जहाँ पे लू चलती है। ठीक है, ब्लॉसम शावर, मैंगो शावर नीचे दिए गए हैं, इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो काल बैसाखी है ये भी दिया गया है, सब पे क्वेश्चन आएगा। काल बैसाखी कहाँ है, बारदोली छीड़ा कहाँ पे है, तो ये यहाँ देखें कि ये बारदोली छीड़ा है, ये काल बैसाखी का एरिया दिखाया गया है, ये मैंगो शावर का एरिया दिखाया गया है, ये ब्लॉसम शावर का एरिया दिखाया गया है। ठीक है, और ये लू का एरिया दिखाया गया है। ये 500 चीज़ों पे क्वेश्चन पॉइंट आउट होता है कि लू का एरिया कौन सा होता है, बारदोली छिड़ा कहाँ पे है, काल बैसाखी वेस्ट बंगाल में है, बारदोली छिड़ा आसाम में, मेघालय में होने वाले तेज़ तूफान को कहते हैं ब्लॉसम शावर। बारिश जब आती है उसके बाद जो फसल जो है कहवे की या चाय की फसल पक जाती है तो उसे ब्लॉसम शावर बोलते हैं। मैंगो शावर जो होते हैं उसके उस बारिश के बाद आम पकने शुरू हो जाते हैं, इसे मैंगो शावर बोलते हैं। ओके, and that the next PPT features of the hot weather season. An important feature of the summer season is a loo. There are the strongly gusty, hot, dry winds blowing during the day, sometimes till late evening in the north or north में। शाम के टाइम पे लू चलनी हमें दिखाई देती हैं। इस चीज़ से आप लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है, लू का चलना आप लोग इजीली देख पा सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें साउदर्न पोर्शन में रहने वाले लोगों को अगर हम समझाएं तो लगता है कि उन्हें नहीं पता, बट हम
नॉर्दर्न एरिया में रहने वाले लोग हैं, हमें इन चीज़ों का पता है। डायरेक्ट कंपोजर्स टू द विंड्स इनटू द हार्मफुल, इनका बहुत तेज़ गर्म हवाएं चलती हैं। डस्ट स्ट्रॉम आते हैं मई में नॉर्दर्न इंडिया में, एंड दीज स्ट्रॉम बीइंग्स द टेम्परेरी रिलीफ फॉर द लोअर द टेम्परेचर एंड मे बी लाइट रेन एंड कूल ब्रीज, ठंडी ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। दिस इज़ ऑल्सो द सीजन ऑफ द location thunderstorm associated with the violent winds in the West Bengal. These storm are known as the काल बैसाखी। वेस्ट बंगाल में इसे काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। By close of the summer season, प्री मानसून शावर ऑफ द कॉमन स्पेशली इन केरला और कर्नाटका में प्री मानसून शावर, मानसून के आने से पहले जो शावर आता है या बारिश आती है उसे कहते हैं दे हेल्प टू अर्ली रिपिंग द मैंगोज एंड द रिफ्लेक्ट द मैंगो शावर। आमों को पकने के लिए जो बारिश होती है उसे मैंगो शावर बोला जाता है। समर लॉन्ग हॉट डेज होते हैं। समर फ्रूट्स वेजिटेबल्स रेडी टू बी पिक्ड, क्योंकि इसी गर्मी में वो पकना शुरू हो जाते हैं। यूसी में बी एंड द बटरफ्लाई फ्लाई ओवर द फ्लावर्स, फ्लावर से ऊपर ये घूमती हुई दिखाई देती हैं। एडवांसिंग मानसून और द रेनी सीजन। नेक्स्ट टॉपिक इज द साउथ वेस्ट मानसून सीजन जो है वो It extends from the June to September. Instant heating in the northwest India, creating low pressure regions. Low pressure attract the winds from the surrounding region. Low pressure attraction the wind with the surrounding region. After having rain for a few days, sometime monsoon fail to occur for or 1 week in the known as the break in the monsoon. मानसून को ब्रेक हो जाना इस चीज़ को बोला जाता है, या मानसून का ब्रस्ट इन द मानसून भी बोला जाता है। सर्दी का मौसम, बारिश का मौसम होता है जून से सितंबर तक। मॉनसून विंड्स जो हैं अरेबियन सी की जो हैं, देखिए अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से मॉनसून विंड शुरू हो जाती हैं। ऊपर की तरफ जो है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट रेंज जोन के साथ दिखाई दे रही हैं, और नीचे से और ऊपर की तरफ ये रेंज जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वन सेट ऑफ द SW मानसून, कैसे कैसे मानसून 1 जून में नीचे के एरिया में, 5 जून में फिर ये 10 जून में नेक्स्ट, एंड 15 जून में, 1 जुलाई में और 15 जुलाई में। इसके साथ साथ ये मानसून आना शुरू हो जाती हैं। ये रिट्रेट मानसून आई हैं अभी, ये इसी चीज़ को मैंने मैप में भी दिखाया था, बट यहाँ ज़्यादा क्लियर हो रही हैं। ये मानसून जब आती हैं उस टाइम पे हमारे पास जुलाई में बारिश होना शुरू होती है। 15 जून के बाद हम सब बारिश का वेट करते हैं जुलाई के आसपास, तो इस एरिया को ये इसी डेट के आसपास कवर कर रही हैं। एडवेंसिंग मानसून द रेनी सीजन। बाय अर्ली जून द लो प्रेशर कंडीशंस ओवर द नॉर्दर्न प्लेन attract the trained winds to the southern hemisphere. These southeast trained winds originates over the warm subtropical area of the southern ocean. These winds are strong and blow in an एवरेज वेलोसिटी ऑफ 30 mph, मतलब ये जो एवरेज है विंड जो इसके अकॉर्डिंग 30 किलोमीटर पर हावर की रफ्तार से चलने वाली पवनें चलती हैं। with the experience of the extreme northwest and the monsoon wind cover the country about the month. The southwest monsoon entirely change in the weather in India. इंडिया के अंदर चेंज कर देती है। वेस्टर्न घाट रिसीव करता है हैवी रेनफॉल, 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होता है। रेन शेडो एरिया लाइक दक्कन प्लेटू एंड द पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश इज रिसीव रेन। जो एरिया जब रेन शेडो वाला एरिया है उसमें भी इस टाइम पे बारिश हमें देखने को मिलती है। द मोस्ट नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कंट्री रिसीव द मैक्सिमम रेनफॉल। मौसराम जो है साउथ वेस्ट रेंज ऑफ द खासी हिल्स, खासी हिल्स के पहाड़ियों के बीच में मेघालय में ये एक जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश वहाँ होती है। रेनफॉल इन द गंगा वैली डिक्रीज फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट। राजस्थान एंड पार्ट ऑफ गुजरात गेट स्कैंडी रेनफॉल। तो गुजरात में जो है यहाँ पे स्कैंडी रेनफॉल हमें देखने को मिलता है। ब्रेक इन द रेनफॉल। द मानसून रेंज टेक फ्रॉम द फ्यू डेज का रेस्ट लेती है या टेक प्लेस, बीच में गैप होता है। दे आर इंटरप्रेस्ड विद द रेनलेस इंटरवल। रेनलेस इंटरवल कैसे था? द ब्रेक्स मानसून इज रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ द मानसून थ्रू द
tough and the its x keep in the moving northwards and southward से southward की movement करते हैं. These determines the spiritual distribution of the rainfall. Whenever the axis shift closer to the Himalayas, widespread rain occur in the mountainous कैचमेंट एरिया. हिल मतलब माउंटेन्स के अंदर से जो आने वाली नदियों के थ्रू जो है वो रेनफॉल के दौरान वो बहुत ज़्यादा बहना शुरू हो जाते हैं. विद आल्सो कॉजेज फ्लड, और फ्लड का कारण बनते हैं. फ्रिक्वेंटली इंटेंस इन द ट्रॉपिकल depressions determine the amount of decretion of monsoon rain. These depressions from the Bay of Bengal cross over the mainland. Bay of Bengal से उठने वाली हवाएं उसको करती हैं. And the depressions flow in the axis of monsoon trough through the low pressure. It causes heavy flood in the one part and drought in the other. भाई जिस तरीके से बे ऑफ बंगाल से हवाएं उठी तो यहाँ पे वो हवाएं बहुत ज़्यादा बारिश लेके और फ्लड लेके आती हैं, और इसके साथ साथ गुजरात राजस्थान में वो सूखा भी हमें उस टाइम पे देखने को मिलता है. समटाइम इज डिस्टर्ब द फार्मिंग शेड्यूल ऑफ मिलियंस ऑफ फार्मर्स ऑल ओवर द कंट्री. और फार्मर्स की सब हमारे आसपास के लोग जो है एग्रीकल्चर से डिपेंड हैं, और हमें पता है कि वो किस तरीके से इस पर डिपेंड करते हैं. रिट्रेटिंग मानसून सीजन इज एक्सटेंड फ्रॉम द अक्टूबर टू नवंबर. अक्टूबर से नवंबर तक का है. वर्टिकल सन रेन स्टार्ट शिफ्टिंग टुवार्ड नॉर्थ हेमस्फीयर. लो प्रेशर रीजन शिफ्ट फ्रॉम द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया टुवार्ड साउथ. owning of the conditions of high temperature and the humidity in the weather because rather oppressive it is a commonly known as the October heat. इसे अक्टूबर हीट के नाम से जाना जाता है. इसमें अब इस टाइम पे जो बारिशें होने लगी हुई हैं वो इसी का उदाहरण है. ठीक है. अब जो है विड्रॉल और मानसून, इसे विड्रॉल और ऑफ मानसून कहा जाता है. स्टार्टिंग हुई है अब अपर से 7 सितंबर के आसपास, 15 सितंबर के आसपास 30, और उसके बाद फिर नीचे आ जाइए 7 अक्टूबर 15 अक्टूबर. या अब ये धीरे धीरे जो बारिशें आना शुरू होंगी 15 सितंबर के आसपास, ये विड्रॉल ऑफ द मानसून का एग्जाम्पल होंगी. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल. पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट और नॉर्दर्न पार्ट रिसीव द अबाउट द 40 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली. वहाँ से सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ वेस्टर्न घाट में और नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट में होती हैं. बट वेस्टर्न राजस्थान में और गुजरात का कुछ पार्ट है, हरियाणा पंजाब का भी कुछ पार्ट है जहाँ पे सिर्फ 60 सेंटीमीटर बारिश भी हमें देखने को नहीं मिलती. रेनफॉल इज इक्वली लो इन द इंटीरियर ऑफ द दक्कन ऑफ प्लेटू एंड ईस्ट ऑफ द सह्याद्रीज. वहाँ पे भी हमें कुछ लो रेनफॉल देखने, बिकॉज द प्रेसिपिटेशन फाउंड द लेह इन जम्मू कश्मीर में भी हमें बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि बारिश नहीं होती. द रेस्ट ऑफ द कंट्री इज रिसीव मॉडरेट रेनफॉल, कभी ज़्यादा कभी कम. स्नोफॉल इज रेस्ट्रिक्टेड टू द हिमालयंस रीजन. में स्नोफॉल ऑलवेज होता ही रहता है. Because of the nature of the monsoon, the annual rainfall is highly variable from the year to year. हर साल डिफरेंट तरीके से हम देखते हैं. वेरिएबल इन द हाई रीजन इज द लो रेन सच एज द पार्ट ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड लीवार्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट सिमिलर. एंड द हाई रेनफॉल इज द ऑफन अकॉर्डिंग टू फ्लड और द लो रेनफॉल आर ड्राउट फ्रॉम. मतलब लो जहाँ रेनफॉल बिल्कुल नहीं है वहाँ सूखा हम देखते हैं, और जहाँ पे बारिश ज़्यादा है वहाँ फ्लड भी. हर साल ये चीज़ें हम देखते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल दिया गया है, जहाँ पे डार्क किया गया है ब्लैक कलर, वहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश दी गई है. 100 से 200 सेंटीमीटर ब्लू में है. रेड में 50 से 100 सेंटीमीटर और लो 50 सेंटीमीटर का एरिया जो है वो येलो कलर से शो किया गया है. स्प्रिंग सीजन, द सीजन शाइनिंग मोर एंड द डे बिगिन इन द गेट वार्म. दिन गर्म हो जाते हैं. स्प्रिंग इज़ द टाइम व्हेन द baby animal are born. Spring is the time when the plants and the trees wake up from a long winter nap. Spring shower help us to warm the earth and moisten the soil, helping new plants and नए नए पत्ते उगाने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है. Fall leaf change in the yellow, orange और रेड है, उनका कलर चेंज हो जाता है. पिकिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, प्लकिंग फ्रूट और वेजिटेबल पकने शुरू हो जाते हैं. एनिमल्स गेट रेडी फॉर द विंटर. विंटर के लिए सभी एनिमल्स तैयार हो जाते हैं. मॉनसून एज ए यूनिफाइंग बोन. मॉनसून किस तरीके से एक यूनिफाइंग बोन है, मतलब अनेक
चीज़ें होते हुए भी फिर भी एक ही चीज़ कैसे जुड़े हुए द हिमालय के अंदर इंडिया के मैप के थ्रू हम देखेंगे हिमालय में जहाँ पे सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड विंड है सेंट्रल एशिया में एंड द इनेबल नॉर्दर्न इंडिया हैव द अनफॉर्चुनेटली हाई टेम्परेचर व्हेन द कंपेयर इज अदर दैन द सेम लैटिट्यूड पे होते हुए भी अदर एरिया जो सेम लैटिट्यूड पे है फिर भी सन की रेंज के कारण कहीं ज़्यादा और कहीं कम टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है। सिमिलरली द पेनिनसुलर प्लेटू अंडर द इन्फ्लुएंस द सी के नज़दीक है साइड एंड द मॉडरेट टेम्परेचर वहाँ कम होता है। द यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द मानसून इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट क्वाइट predictable. The seasons alternation of the wind stream and the association weather condition provide a rhythmic cycle of the season. एक रिदम सी बनी हुई है कि सर्दी गर्मी बीच में दो बार बारिश या मानसून विड्रॉल और मानसून ब्रस्ट. The Indian landscape in animal plant life and the entire agriculture calendar and the life of the people include their festival revolves. इन्हीं 4 सीज़न के अकॉर्डिंग यहाँ लोग अपने सीज़न अपने फेस्टिवल मनाते हैं. Hello dear ones, thank you for the पार्टिसिपेशन एंड द लिसनिंग. ओके, यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. इसके बाद हम देखते हैं कि एनसीईआरटी में हमारा कितना सिलेबस यहाँ से रह गया है. सीधा एनसीईआरटी पोर्शन. ठीक है, क्या हमने सारे पॉइंट्स अच्छे से कवर अप किए हैं. एक बार देखिए, क्लाइमेट में हमने क्लाइमेट वेदर मॉनसून इन सब के बारे में पढ़ लिया था. उसके बाद हमने किया क्लाइमेट कंट्रोल करने वाले फीचर्स कर लिए. फिर उसके बाद इनके फैक्टर्स अफेक्टिंग एल्टीट्यूड लैटिट्यूड इन सब को हमने देख लिया है. उसके बाद ये दोनों मैप के थ्रू स्टडी कर ली है. देन द सीजन्स हमने किया है. सबसे पहला कोल्ड वेदर सीज़न विंटर सीज़न कल किया था. हॉट वेदर सीज़न समर किया था. यहाँ पे ये डायग्राम के थ्रू ये भी हमने देखा है. एडवांसिंग मॉनसून और द रेनी सीज़न हमने कवर कर लिया. उसके बाद है रिट्रेटिंग मॉनसून हमने कवर कर लिया है. डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल का कैसे कैसे है. मॉनसून एज ए यूनिफॉर्म बोन हमने कर लिया है. डिफरेंट टाइप की जो सीजन्स के अकॉर्डिंग रेनफॉल हो रहा है वो हमने कवर किया है. एनुअल रेनफॉल यहाँ कहाँ कितना ज़्यादा कम होता है ये हमने देख लिया है. और दिस इज़ द complete chapter. And in the next video we discuss about the exercises and the extra questions. Okay, thank you, have a nice day.